हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। बच्चों जय हिंद। बच्चों, आज हम करेंगे वीडियो में उड़ान। उड़ान की कार्य पुस्तिका है, कक्षा 8 है, विज्ञान विषय है और इसमें अध्याय 2 है, सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। तो इसके हम उड़ान के कार्यपत्रक करेंगे। तो बच्चों, अगर आपने पहले पाठ के नहीं किए तो आपको इसी चैनल पे लेसन 1 के मिल जाएंगे, तो आप देख लेना, ठीक है। तो इसमें आपके पास है सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु, तो ये अध्याय का नाम है। तो ये आपने हम कार्यपत्रक 1 कर लेते हैं पहले बच्चों, ठीक है बच्चों। तो बच्चों, अगर आप चैनल पे नए हैं या अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, क्योंकि इसमें आपको सारे पाठों के कार्यपत्रक मिलेंगे बच्चों ये, ठीक है। तो आपने देख लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें देखिए पहले नंबर पे क्या दिया गया है इसने कार्यपत्रक 1 में। तो ये कह रहा है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है ये, दूध को क्यों उबाला जाता है। दूध को उबाला क्यों जाता है बच्चों? तो खराब करने के लिए उबाला जाता है? नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा है खराब होने से बचाने के लिए, ठीक है। तो ये हाँ, तो ये हमने ऐसे ही करने हैं क्वेश्चन। तो ये हमने दूध को क्यों उबाला जाता है बच्चों? ताकि वो ख़राब ना हो, ठीक है। फिर उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों। तो ये देखिए आप क्या कह रहा है ये, और इसमें दूसरे में फलों और सब्जियों को फ्रिज में क्यों रखा जाता है? ताकि वो ज़्यादा समय तक ताज़ा रखा जा सके। तो ये सही है बच्चों, ज़्यादा समय तक वो ताज़ी रहती हैं अगर हम उनको फ्रिज में रखते हैं। फिर है जल्दी सड़ने करने के लिए, नहीं बच्चों, तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो पहले वाला सही है, दूसरा गलत है बच्चों, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरे में देखिए आपके पास क्या कह रहा है, भटूरे और जलेबी बनाने के लिए मैदे को गूंद कर रात भर क्यों रखा जाता है? तो इसमें पहले तो है जैसे खमीर पैदा होकर जलेबी भटूरे अच्छे बने या जलेबी भटूरे अच्छे न बने। तो हम अच्छे बनाने के लिए कर रहे हैं बच्चों, तो ये पहले नंबर पे तो अच्छे में आ जाएगा और दूसरा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह आपने करना है बच्चों। फिर चौथा है आपके पास प्रश्न, मलेरिया रोग फैलने के से रोकने के लिए क्या सही कदम होना चाहिए? तो अब सबसे पहले कह रहे हैं कि आप अपने आसपास कचरा फैलाएं, तो ये तो बेकार बात है, कचरा तो हमने फैलाना ही नहीं है, तो ये गलत है। अपने आसपास साफ सफाई रखें, तो ये सही है, सफाई रखना है तभी तो मच्छर कम होंगे, और मच्छर नहीं होंगे तो हमें मलेरिया नहीं होगा। तो ये इसमें चौथे का दूसरा जो है सही है बच्चों, ठीक है। तो ये आपने कर लेने हैं बच्चों। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है जैसे आपके पास, किस प्रकार के भोजन से खाद्य विषाक्त होने की संभावना बढ़ जाती है? तो यानी कौन सा भोजन जो है विषाक्त होता है, जिसमें कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं, ताज़ा भोजन में या रात भर के बासी भोजन में? तो हमें पता है बासी जो भोजन है, रात भर का पुराना भोजन है, उसमें कीड़े यानी जो बीमारियां हैं वो आ जाती हैं। तो हमें ताज़ा वाले में संभावनाएं नहीं होती, तो ये तो गलत हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और रात भर वाले में बीमारियां होती हैं ज़्यादा। फिर है छठा है, अचार में नमक या तेल क्यों डालते हैं? तो ताकि जल्दी ख़राब हो? नहीं बच्चों, हमें इसे बचाना है, जल्दी ख़राब थोड़ी करना है, उसे अधिक समय तक सुरक्षित रखना, ये सही है, ठीक है। तो आपने ये कर लेना है। अचार में नमक और तेल इसलिए डालते हैं ताकि वो कई महीनों तक, सालों साल अचार जो है ख़राब नहीं होता, उसको बचाने के लिए उसमें तेल डाला जाता है और नमक डाला जाता है बच्चों, ठीक है। कार्यपत्रक 2 है अब ये। कार्यपत्रक 2 में आप देखिए, इसमें आपके पास चित्र है, ठीक है। चित्र में देखिए, ये तो पेड़ है, ये अमीबा है, ये विषाणु है, सूक्ष्म जीव है, ये भी सूक्ष्म जीव है, ये भी सूक्ष्म जीव विषाणु भी, ये ऊँट है बड़ा जीव है, तो ये आदमी भी बड़ा जीव है, और ये पैरामीशियम होता है, ये भी सूक्ष्म जीव होता है बच्चों, ठीक है। तो इसमें अब आप देखिए नीचे प्रश्न है ये कि इन चीज़ों में से जो आपको चित्र दिख रहे हैं,
किन चीज़ों को हम आंखों से देख सकते हैं और किन चीज़ों को हम आंखों से नहीं देख सकते, यानी उनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी लगानी पड़ती है। तो ये सूक्ष्म जीव है, इसको भी सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जा सकता है बच्चों। ये विषाणु है, इसको भी सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है और इसको भी सूक्ष्मदर्शी से ही देख सकते हैं, वैसे नहीं देख सकते। तो इन तीनों को हम जो है किस में देख सकते हैं, सूक्ष्मदर्शी से। लेकिन पेड़ को, ऊंट को और इस आदमी को हम किससे देखते हैं, बिना सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें नीचे हमने यही लिखना है, इनके नाम लिखने हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये देखिए, जो नंगी आँख का मतलब बिना किसी यंत्र के हम देख सकें अगर किसी वस्तु को, तो पेड़ को भी देख सकते हैं, ऊँट को और आदमी को देख सकते हैं। और सूक्ष्मदर्शी ये होती है, सूक्ष्मदर्शी का चित्र है आपके पास ये। ठीक है, तो ये सूक्ष्मदर्शी का चित्र है, इसके द्वारा हम देख सकते हैं अमीबा को, क्योंकि ये सूक्ष्म जीव है, पैरामीशियम को, विषाणु को, जो आपको ऊपर चित्र दिखाए गए थे अभी। ठीक है, तो ये आपने करना है बच्चों। ठीक, फिर उसके बाद अगला कार्यपत्रक है, कार्यपत्रक नंबर 3। तो इसमें देखिए आपके पास नीचे जो दिया गया है इसको समझिए और सारणी में सही कारक और उत्पादक के नीचे लिखना है। जैसे सूक्ष्म जीव, इनमें से सूक्ष्म जीव कौन से हैं वो यहाँ पे लिखने हैं, इनमें पेड़ पौधे कौन से हैं वो यहाँ लिखने हैं, इनमें जंतु कौन से हैं वो यहाँ लिखने हैं। तो सूक्ष्म जीव कौन कौन से हैं बच्चों, ये है दूध से दही जो बनाते हैं ना, वो सूक्ष्म जीव होते हैं। और गर्मियों में दूध को ख़राब कर देते हैं, दूध फट जाता है, तो वो भी सूक्ष्म जीव ही करते हैं। और सर्दी जुकाम होता है वो सूक्ष्म जीवों के कारण होता है। तो ये पहले तीन जो है ना, ये तीनों जो हैं सूक्ष्म जीव हैं। तो हम क्या करेंगे, इनको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे ये मैंने लिखा है ना, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, आपने सूक्ष्म जीवों के नीचे इनके नाम लिखने हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपने खुद करना है बच्चों। 1 नंबर पे जो है ये दूध से दही बनाना, और 2 नंबर पे क्या है बच्चों, ये वाले 3 जो हैं आपने यहाँ पे लिखने हैं, 1 2 3। ठीक है, फिर पेड़ पौधों से, पेड़ पौधे किस में हैं, जैसे चौथे नंबर पे है ना, सूती वस्त्रों के लिए कपास हमें पौधों से मिलता है, पेड़ों से मिलता है। खाना बनाने के लिए अनाज भी पौधों से मिलता है। भोजन के लिए मांस कहाँ से मिलता है, जंतुओं से। तो ये अगले उसमें आएगा। तो आपने ये 2 चीज़ें आपने चौथे और 5वें नंबर पे लिखना है बच्चों। ठीक है, फिर आपने क्या करना है बच्चों, फिर आपके पास है जैसे छठे नंबर पे देखो, भोजन के रूप में मांस किससे मिलता है, जंतुओं से मिलता है। तो आपने छठे नंबर पे ये लिखना है, भोजन के रूप में मांस। फिर 7वां नंबर जो है, ये दूध का उत्पादन जंतुओं से ही मिलता है, तो यहाँ जंतु आपने लिखना है, दूध का उत्पादन। और 8वें नंबर ये है, ये आपने यहाँ लिख देना है, क्योंकि खाद्य प्रयोग के लिए अंडा जो है वो जंतुओं से मिलता है, मुर्गी से मिलता है। तो इस तरह से आपने ये टेबल पूरा कर लेना है बच्चों। ठीक है, तो आपने ऊपर जो दिए गए हैं ना, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर यहाँ लिखना है, 4 5 नंबर यहाँ लिखना है, 6 7 8 नंबर आपने यहाँ लिखना है। कार्यपत्रक है आपके पास चौथा। तो इसमें कह रहा है कि चित्र में सही आकृति और आकार छांट कर लिखो। तो आपके पास ये जो हैं दिए गए हैं आंसर, इनमें से छांट के लिखने हैं नीचे। तो अमीबा का जो आकार है वो टेढ़ा मेढ़ा होता है बच्चों, आपने ये लिख लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद है आपके पास पैरामीशियम, इसका आकार कैसा लग रहा है आपको, पैर के तलवे के जैसा, तो ये आपने लिखना है। स्पायरोगायरा होता है काई जो सूक्ष्म जीव है ये भी, तो ये रिबन के जैसा दिखाई देता है हमें। और जीवाणु जो होता है छड़ के आकार का होता है जीवाणु। ठीक है, जीवाणु किस आकार के होते हैं, छड़ के आकार के। और ये फिर आपके पास है यीस्ट जो होता है एक कोशीय जीव होता है, और मशरूम जो होता है वो छतरी के जैसा आपको दिखाई देता है। तो ये आपने कर लेना है बच्चों। ठीक है, कार्यपत्रक 5 है आपके पास। तो सूक्ष्म जीवों के लाभ और हानियाँ लिखनी है, कि कुछ तो लाभ देते हैं, कुछ हानियाँ लिखते हैं। तो वो सूक्ष्म जीवों के हमने देखने हैं कि कुछ रोग फैलाते हैं, कुछ हमारे लिए सहायता करते हैं, तो ये अपने करने हैं।
तो ये है सहायक शब्द, इनका प्रयोग करना है। ठीक है, तो ये जो सहायक शब्द दिए गए हैं ना, इन्हीं के यही आंसर में लिखने हैं हमने छांट छांट के। तो 1 नंबर पे जैसे प्रोटोजोआ है, तो ये प्रोटोजोआ 1 नंबर पे है ये वाला, तो ये अतिसार, तो आपने यहाँ पे लिखना है अतिसार। क्या लिखना है बच्चों? अतिसार लिखना है यहाँ पे, अतिसार। ठीक है, तो इस तरह से आपने लिख लेना है 1 नंबर ये वाला। ठीक, फिर 2 नंबर पे है जीवाणु, तो ये 2 नंबर पे जीवाणु ये लिखना है पूरा यहाँ से यहाँ तक। ठीक, टाइफाइड और क्षय रोग। फिर 3 नंबर पे है विषाणु, तो 3 नंबर ये है विषाणु क्या करता है बच्चों? सर्दी जुकाम करता है, सर्दी और जुकाम लिखना है आपने इसमें। क्या लिखना है बच्चों? सर्दी जुकाम। ठीक है, तो आपने यहाँ तक लिखना है बस ये सर्दी जुकाम, 3 नंबर पे ये आएगा सर्दी और जुकाम। फिर नीले हरी सवाल क्या करते हैं बच्चों 4 नंबर पे, तो यहाँ पे सर्दी जुकाम लिखना है अपने, सर्दी जुकाम। ठीक है, फिर नीले हरे सवाल क्या करते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, ये 4 नंबर है। ठीक है, 4 नंबर पे यहाँ पे लिखना है अपने नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ये आपने खुद कर लेना है। 5वां है मादा एनाफ्लीज। मादा एनाफ्लीज मच्छर जो होता है ये मलेरिया फैलाता है, तो ये 5 नंबर पे मैंने लिखा हुआ है मलेरिया। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? मलेरिया। तो यहाँ पे मलेरिया लिखना है, मलेरिया। ठीक है, तो आपने यहाँ पे ये क्या लिखना है? मलेरिया लिखना है। फिर 6 नंबर पे वैक्सीन। वैक्सीन जो होती है शरीर में प्रतिरक्षी पैदा करते हैं, तो ये 6 नंबर लिख रखा है मैंने, तो ये सारा लिखना है अपने यहाँ पे 6 नंबर पे। ठीक है, फिर 7 नंबर पे आपने क्या करना है? लैक्टोबैसिलस। क्या करता है लैक्टोबैसिलस? लैक्टोबैसिलस देखो दूध से, ये आपने लिखना है 7 नंबर पे, ये लिखना है दूध से दही बनाना, तो ये 7 नंबर जो है आपने दूध से दही बनाना यहाँ पे लिखना है लैक्टोबैसिलस पे। क्या लिखना है? दूध से दही बनाना। ठीक है, तो आपने ये लिखना है बच्चों 7 नंबर पे। तो ये कार्यपत्रक था, ये हो चुका है। आगे है हमारे पास लेसन तीसरा आ गया है, संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक, तो ये हम अगली वीडियो में करेंगे बच्चों। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू, जय हिंद बच्चों।